Everyone, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is JEE PYQ determinant and matrix. ठीक है, PYQ लेके आए हैं बेटा, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करो, ज़रूर करो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कमिंग 2026 के लिए, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करो। ये बहुत ही सेलेक्ट करके पूरे PYQs में से पूरा सेलेक्ट करके ये क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं बच्चों, इसलिए इन्हें करना ज़रूर, इसे छोड़ना मत। ये आप चाहे जब भी दिन में खाली होते हैं, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन का छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ, चाहे वो शॉर्ट्स के फॉर्म में चाहे वीडियो के फॉर्म में। छोटे छोटे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन का कम टाइम का वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप वो कम टाइम जब भी बैठो तो वो 2 मिनट 5 मिनट की वीडियोज देख सको आराम से, और फिर उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करते जाओ। आप अपने नोटबुक में अपने पेन पेपर पे लिखो, जरूर लिख करके सॉल्व करो। प्रॉपर्टीज पूरा प्रॉपर लर्न करो, उनको लिखो, तभी आपको कोई फायदा हो सकता है बच्चों। तो इसलिए आज मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से है कि जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी सब लोग लाइक और कमेंट्स वीडियो देखने के बाद जरूर करें, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये आपके सामने क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन देखो, P = Aij, be a 3x3 मैट्रिक्स एंड लेट Q be Ij। Bij एलिमेंट डिफाइन है बच्चे, एलिमेंट डिफाइन है 2⁻I+j Aij फॉर Ij greater than equal 1 less than equal 3। दैट मीन्स कि आपका Q भी 3x3 मैट्रिक्स ही है। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ P is 2, इसका डिटरमिनेंट आपको गिवन है। तो यहाँ पहले आप नोट कर लो कि P ऑफ डिटरमिनेंट गिवन है बच्चे 2। देन डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स Q, और Q का आपको फाइंड करना है। मैट्रिक्स Q का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना। तो सबसे पहले ये चीज समझना है कि हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। एक चीज और गिवन है, Q के एलिमेंट्स में इस मैट्रिक्स के एलिमेंट आपको गिवन है। क्लियर? तो पहले हम लोग इस एलिमेंट के थ्रू एक मैट्रिक्स Q बना लेते हैं। तो चलिए मैट्रिक्स Q बनाते हैं बच्चे, ठीक है। मैट्रिक्स Q आप कैसे बनाओगे? इससे, यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रखे हैं यहाँ पे Ij की वैल्यू आपको पुट करते जाना है। यहाँ मैट्रिक्स बना लो, अब पुट करो बच्चे इसमें I = 1, J = 1। तो देखो, अगर यहाँ 1 और 1 पुट करते हो तो 1 + 1 कितना हुआ? 2, 2 के पावर 2 हो गया। A11 A11। फिर आप नेक्स्ट के लिए करोगे तो क्या पुट करोगे? 1 2। अब यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 2 पुट करो, तो 1 + 2 कितना हुआ बच्चे? 3, तो 2⁻3 A12 हो गया बच्चे। अब फिर पुट करो 1 3, तो 1 3 पुट करोगे तो क्या बना? 2⁻4 A13 हो गया। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट फाइंड करो। अब यहाँ क्या पुट करोगे? 2 और यहाँ 1। अब 2 की लाइन वाले सारे पुट करोगे तो 2⁻3 A21। फिर यहाँ 2 2 पुट करो, 2⁻4 A22। फिर 2⁻3 पुट करो, 2⁻5 A23। इस तरह से सेकेंड रो बन गया बच्चे। अब थर्ड रो पे आ जाओ। थर्ड रो पे यहाँ 3 हो जाएगा, ये चेंज होता रहेगा, तो 3 1, तो 2⁻4 A31। फिर 2⁻5, क्योंकि अब 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2, तो A32। अब 3 आ गया, 3 + 3 6 हो गया, 2⁻6 A33। बच्चों ये बना लिए। अब इसके बाद ये मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स का बनने के बाद हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट वैसे तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है बच्चे, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देंगे कि आप डायरेक्ट कैसे शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो, बट पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज बेटा इस समय 12th क्लास के बुक से निकल चुकी है, CBSE ने निकाल दिया है। तो थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे कि आपकी प्रॉपर्टीज कैसे यूज होगी। तो जब भी हम कोई डिटरमिनेंट लेते हैं बच्चे, हमें तो डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इसको डिटरमिनेंट में कर लेंगे। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे।
पहले से लिख लेते हैं, फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ये हो गया डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज लेना बच्चे। तो जब हम डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज लेते हैं बच्चे, तो डिटरमिनेंट में क्या होता है कि रो वाइज हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है, या कॉलम वाइज कॉमन लेंगे। रो वाइज कॉमन होगा या कॉलम वाइज कॉमन होगा किसी में। तो यहां से देखो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है। फिर सेकेंड रो में क्या कॉमन आ रहा है, 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब। थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, 2 रेज़ पावर 4 2 रेज़ पावर 4 2 रेज़ पावर 4। तो मीन्स हम लोग क्या कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन टेकिंग कॉमन 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ पावर 4 फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। मीन्स 2 स्क्वायर लेंगे R1 से, 2 क्यूब लेंगे R2 से और 2 रेज़ पावर 4 ले लेंगे R3 से, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। अब इस साइड आ जाओ बच्चे आप लोग, ठीक है। अब 2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 क्यूब कॉमन हो गया, यहाँ से 2 रेज़ पावर 4 कॉमन हो गया। फर्स्ट रो से कॉमन लिया 2 स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा, A11 2 A12 2 स्क्वायर। अब बच्चे लो A स्क्वायर यहां से लिया तो A12 2 A22 2 रेज़ पावर 2 A23। फिर यहां बचा बेटा क्या, A31, हाँ गुड, 2 A32 2 स्क्वायर A33। तो ये डिटरमिनेंट आ गया बच्चे, ठीक है। इतना कॉमन हम लोग ले लिए। अब इसके बाद आपको इस कॉलम में भी देखो ये चीजें पूरा कॉमन दिख रहा है, इस कॉलम में भी देखो तो ये चीज कॉमन दिख रहा है। तो मीन्स हम लोग C2 और C3 में से भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन टेकिंग कॉमन 2 and 2 स्क्वायर फ्रॉम C2 and C3 रिस्पेक्टिवली, ओके। इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। अब ले लेते हैं कॉमन, तो A2 स्क्वायर तो पहले से था, 2 क्यूब पहले से है, 2 रेज़ पावर 4 भी पहले से है बेटा। नाउ यू आर टेकिंग कॉमन फ्रॉम C2 से कॉमन ले रहे हो तो 2 हो गया। नाउ फ्रॉम C3 2 रेज़ टू पावर 2। अब ये क्या बन गया डिटरमिनेंट, देखो A11 A12 A31, ये तो एज इट इज हो गया। अब दूसरे को लिख लें A12 A22, क्योंकि यहाँ से कॉमन ले लिया गया तो केवल ये एलिमेंट बचेंगे। यहां से भी आपने कॉमन ले लिया तो केवल एलिमेंट बचा A23 A33, ठीक है बच्चों। ये डिटरमिनेंट है बेटा, मैट्रिक्स नहीं है, सीधी लाइन। अब ये आप ध्यान से देखो तो ये P आपका मैट्रिक्स है, ये P मैट्रिक्स बन रहा है, मीन्स ये P का डिटरमिनेंट बन गया बच्चे। ये क्या बन गया, P का डिटरमिनेंट। अगर आप वहां से देखोगे तो ये P का डिटरमिनेंट आ गया। तो 2, अब यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड करो, 2 + 3 6 2 + 3 5 5 + 4 9 9 9 10 12, तो 2 रेज़ पावर 12 हो गया। और ये आ गया डिटरमिनेंट P, क्योंकि यहां से ये देख सकते हो कि P आपको ये गिवन है। अब बताओ डिटरमिनेंट आप P क्या गिवन है, 2, यहाँ 2 रख दो, तो 2 रेज़ टू पावर 12 इंटू 2, तो क्या आ गया बच्चे 2 रेज़ टू पावर 13। तो आपका आंसर क्या मिला, डी आंसर बन गया। तो अब आप कहोगे कि मैम इतना तो हम लोग करते ही रह जाएंगे एग्जाम में। तो बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है। यहाँ पर अब ये इसे हम रब करके आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं, पहले आप लोग इतना नोट कर लो। चलिए सेकंड बार देखते हैं, आप नोट कर लीजिए, क्या नोट करिए।
तो बच्चों देखो, ये आपको यहाँ से शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है, कि शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होता है कि अगर आपको इस टाइप का कोई सिमेट्रिकल आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा हुआ है और आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है, तो आपको डिटरमिनेंट क्या करना है, इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई पहले कर लेना है। दिस अगर सिमेट्रिकल है बच्चे, तब ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हैं, एक तरह से बन रहा है, देखो इनके पावर सब में एक एक का डिफरेंस दिख रहा है और ये तो सेम एलिमेंट बन रहा है जो हमें गिवन है। तो इसलिए इस टाइप के मैट्रिक्स के लिए आप इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इक्वल क्या लिखोगे, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 4, 2 रेज़ पावर 6 बन गया बच्चे। अब जब ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद ये सारे किसके एलिमेंट है, पी के दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, पी के हैं। तो ये पी का डिटरमिनेंट हो गया डायरेक्ट, क्योंकि एलिमेंट आपके यहाँ पी के लिखे हुए हैं बच्चे, क्लियर। तो यहाँ डिटरमिनेंट पी हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर पी की वैल्यू लिख दो, सॉरी 2 है बच्चे, 4 6 इंटू 2, तो देखो कितना बन गया, 2 + 4 6, 6 12, 12 + 1 13, देखो आंसर आ गया। तो कितना सिंपल और इजी है। तो इस तरह के अगर आपके कोई पैटर्न बन रहे हैं, कोई सिमेट्रिकल आपकी कोई मैट्रिक्स बन रही है, तो उसके लिए आप ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको पूरा डिटेल बता दिया गया कि अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो ये चीज आपको दिख रहा है, देखो 2 रेज़ पावर 12 डिटरमिनेंट पी, यहाँ भी यही आया 2 रेज़ पावर 12 डिटरमिनेंट पी, ठीक है। तो जैसे भी आपको हो, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद इस शॉर्ट ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह से करें। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है, आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस बार बार आपको मिलती रहे। बच्चों ये मेरा एक क्वेश्चन बनाने का केवल मेन मकसद ये होता है कि कम टाइम में आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है और स्पेशली एक क्वेश्चन मिलता है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहती करें कि ना करें। तो इस एक एक क्वेश्चन को करते करते आप इस पूरी जेई मेन की तैयारी कर सकते हो। कहते हैं बुध मुझ से घड़ा बढ़ता है, तो आप एक एक क्वेश्चन करते करते बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।